जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारी सेल्फ केयर भी चेंज होना शुरू हो जाती है और मौसम सरमा इस वक्त आपको पता है अपनी अरूज पर है और बारिश ने सर्दी की शिद्दत में और भी इजाफा कर दिया। और जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। हम लोग पीते भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी ताकि ख़ुद को गर्म रखें। दूसरा, हम नहाने के लिए या मुँह हाथ धोने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ खुश्क और जो ठंडी हवाएँ हैं उनके बायस बालों की जड़ों और स्किन पर खुश्की आ जाती है और बालों का गिरना भी बहुत ज़्यादा आम सी बात हो जाती है, ख़ासतौर पर सर्दियों में। और खुश्की के सबब ख़ारिश की शिकायत भी आम हो जाती हैं और जिससे बचने के लिए तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जिनका फ़ायदा ना तो देरपा होता है और ना ही तसल्ली बख्श भी होता है, जिससे हमें रिज़ल्ट भी वैसे नहीं मिल रहे होते। और ये मसला ना सिर्फ हम ख़वातीन का है बल्कि मर्दों को भी ये जो मसले हैं ये दरपेश होते हैं। तो बालों में खुश्की आने और उसके असरात से कैसे बचा जा सकता है, बालों की केयर कैसे की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हुमा सलीम हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मुनीबा, बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हुमा, पहले तो हमें डेंड्रफ से ही हमने स्टार्ट करना है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो जो सबसे पहला हमारा मसला होता है वो होता है कि डेंड्रफ आ गया है हमारे बालों में। तो डेंड्रफ होता क्यों है और ख़ासतौर पर सर्दियों में ये मसला क्यों बढ़ जाता है? अच्छा, डैंड्रफ बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है यूजुअली टीन एज का और मिडिल एज में लोगों को बहुत ज़्यादा, और जैसे आपने मेंशन किया कि फीमेल्स और मेल्स दोनों में बहुत ज़्यादा है, इवन मेल्स में फीमेल से भी ज़्यादा है। ओके। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हो जाता है, कुछ स्किन टाइप की वजह से, बाकी है कि कुछ लोगों को ऐसी स्किन के मसाइल होते हैं जिनके साथ सर में खुश्की का इजाफा हो जाता है। विंटर सीजन में इसकी बढ़ जाने की वजह बहुत ज़्यादा तो मौसमी असरात के अंदर जो तब्दीली है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वेदर में, और जैसे आपने मेंशन किया कि हम गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। एक नीम गर्म पानी एक हद तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो उससे ये होता है कि वो जो आपकी स्केल्स या जिसको हम छिलके कहते हैं, फ्लेक्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो उसकी एक बड़ी एक नॉक्शियस सी लुक होती है और हम लोग उस चीज़ को लेके थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये विंटर में इशू डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये है कि अगर थोड़ा कम मसला इतनी स्वेरिटी का ना हो, एंटी फंगल शैम्पूज़ यूज़ किए जाएं और सेल्फ हाइजीन को मेंटेन किया जाए तो हम इससे बड़े आराम से जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में मसला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है जिसमें उनको खारिश के मसाइल और सर के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है उनके सर में, इवन को कि जख्म भी होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वो स्टेट होती है जिसमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है और उस टाइम पर लाजमी है कि वो जाएं और अपने डर्माटोलॉजिस्ट से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि वो इस मसले से मतलब इसको एक बीमारी ही समझें, इसको ये ना कहें कि ये टाइम के साथ साथ खुद ही शायद हील हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। तो इसके हवाले से आप लोगों ने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। दूसरे, इससे मुस्तकिल तौर पर कैसे जान छुड़वा सकते हैं? मतलब अगर हम लोग रेगुलरली ऑयलिंग करें या फिर जैसे आपने बताया कि मेडिकेटेड शैम्पू अगर यूज़ करें तो क्या इससे हम लोग जान छुड़वा सकते हैं? सबसे पहले तो जैसे हर मसले के लिए, इस मसले के लिए भी सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये हुआ क्यों है, ठीक है, और ये बढ़ क्यों रहा है। तो हमें उन फैक्टर्स को सबसे पहले देखकर उनको डील करना चाहिए, उनको मिनिमाइज़ करना चाहिए। और उसके बाद फिर ये है कि अगर मामूली सी खुश्की है तो जैसे हमारे घर में कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल हैं, अब इनको हल्का सा गर्म करके इसको अपनी स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं। इनका कोई नुकसान नहीं है, ये नेचुरल ऑयल्स हैं, ये अच्छे ऑयल्स हैं। उसके बाद लेकिन आपको लगता है कि आपका मसला इससे हल नहीं हो रहा, आपका मसला बढ़ रहा है और इवन मेडिकेटेड शैम्पूज़ यूज़ करने के बाद भी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना एग्जामिनेशन करवा के प्रॉपर्ली ट्रीट करवाएं इसको। ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हम देखते हैं डॉक्टर हुमा कि डेंड्रफ तो होती है बालों में, लेकिन हमारे बाल साफ़ भी होते हैं, हम लोगों ने वॉश भी किए होते हैं, फिर भी ऑयल आ जाता है। ये क्या मसला है? अच्छा, ये ना कुछ लोगों की स्किन की टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर सीबम जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उनकी ओवर एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पे भी और साथ स्कैल्प पर भी ऑयल की ओवर प्रोडक्शन होती है। उसके अंदर भी ये होता है, कुछ लोग उसको एग्रेसिवली डील करते हैं, डेली शैम्पूइंग करके उनको लगता है कि हम इस ऑयल से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि होता है कि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ऑयल बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कि डिटेक्टिंग कि अब ड्राइनेस हो गई तो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में शैम्पूइंग इज़ इनफ। और बाकी ये है कि आप एक अपने हेयर ब्रशेस को शेयर ना करें, अपने हेयर ब्रशेस को सेपरेट रखें। अगर आपको खुशी का प्रॉब्लम है तो आप वंस वीकली मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें, अल्टरनेटिंग इट विद द नॉर्मल शैम्पू। तो इस तरह आप अपने डेली रूटीन को मेंटेन करें तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं।
लेकिन हम गर्मियों में भी हम लोगों ने अपने बाल वॉश करने हैं, सर्दियों में भी बाल वॉश करने हैं, लेकिन हमें पानी के टेम्परेचर के हवाले से बताइए कि किस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए। ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ज़्यादा अगर ठंडा भी होगा तब भी हमारे बाल डैमेज होंगे क्या? देखिए, अब बहुत ठंडा पानी होगा तो एक तो ये कि जब पानी बहुत ठंडा होगा तो आपकी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब अगर आप बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से मिलता हुआ पानी बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर लेंगे तो उससे एक्सफोलिएशन आपकी स्किन की डेड स्किन जो आपके स्कैल्प पे है ग्रेजुअली मसाज करने से वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत गर्म पानी भी ठीक नहीं है, बहुत ठंडा पानी भी ठीक नहीं है। कोशिश करें कि सर्दियां हो या गर्मियां आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर, और अगर सर्दियों का मौसम है तो हल्के गर्म पानी से सर को धोएं। जिस्म को आप बेहतर है कि थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाए लेकिन ल्यूक वार्म वाटर इज़ फाइन फॉर स्कैल्प एंड हेयर। वो चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ जी हो। बिल्कुल। दोनों में ही आपने जो है ना नीम गर्म पानी से आपने अपना सर धोना है ताकि जो मसाइल हैं डैंड्रफ के या बाकी जो मसाइल हैं वो भी ना हो सके। दूसरा, आजकल लड़कियां जो है कलर जो हेयर कलर करवाती हैं उस हवाले से बताइए, वो कितने हमारे हेयर्स के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और उसकी वजह से भी हमारे हेयर कितने डैमेज होते हैं? ये एक बड़ी कॉमन कॉज है जिसकी वजह से हमारे हेयर इश्यूज बढ़ गए हैं। खुश्की का बढ़ जाना और बाकी हेयर इन्फेक्शन और हेयर के जो जितने भी मसाइल हैं उनके बढ़ जाने की वजह बहुत ज़्यादा यही है कि हमारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, जेल्स और हेयर डाइज जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली अब इस्तेमाल करें और उसके साथ हम उस लेवल की हेयर केयर नहीं करते। हाँ। तो इसकी वजह से अब हेयर डाई डेफिनेटली ये भी तो करना ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ फैशन, लेकिन ये है कि आप उसके साथ अपनी हेयर रिजीम को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव कर लें। हमारी डाइटरी डेफिशिएंसीज भी अगर हों, अगर हमारी डाइट में भी जिंक, बायोटिन और इस तरह की चीज़ें प्रॉपर्ली हम नहीं ले रहे तो उससे भी हमारे जो बाल हैं वो प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ जा सकते हैं, ओवर ड्राइड हो सकते हैं। और ये कि आपको वैसे लाइवली बाल नहीं मिलेंगे अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, प्रॉपर हेयर केयर नहीं कर रहे। क्योंकि हेयर डाइज के बाद जब बाल ओवर ड्राइड हो जाएंगे, आप अगर प्रॉपरली सीरम्स अप्लाई करें तो आपके बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे, टेक्सचर में भी और वॉल्यूम में भी। ठीक है। तो फिर किस तरह के, मतलब अगर जैसे आप सप्लीमेंट्स बता रही हैं कि जिंक लेना चाहिए, बायोटिन लेनी चाहिए, किस तरह की, और दूसरा फिर हेयर ऑयल्स के बारे में हमें बताइए, वो फिर किस तरह के जो सीरम्स हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए? सबसे अच्छे सीरम्स तो वैसे नेचुरल हेयर ऑयल्स ही हैं, हमारे पास घरों में इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉर्म में हो, वो नेचुरल हो। आप जैसे कोकोनट ऑयल गर्मियों में, सर्दियों में ऑलिव ऑयल को ग्रेजुअली थोड़ा सा लेके हल्का सा गर्म करके उसका मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आप कुछ ऐसे केमिकल फ्री, अब हेयर डाइज में भी बहुत सारे ऐसे डाइज हैं जिसमें मिनिमल केमिकल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह कंडीशनर्स भी ऐसे हैं जिसको आप प्रॉपर एडवाइस के साथ ले सकते हैं जिसमें केमिकल्स कम से कम हो, और साथ आप अपने जो शैम्पूज़ हैं वो भी ऐसे सल्फेट फ्री यूज़ करें, ऐसे सीरम्स यूज़ करें, साथ अपने हेयर सप्लीमेंट्स खाने के लिए लेके प्रॉपर एक अपना ट्रीटमेंट लें, एक पूरा पैकेज लें जिसको आप कंटिन्यू करें। और साथ साथ क्योंकि डेफिनेटली सन डैमेज भी होता है, डस्ट से भी बालों में डैमेज होता है और स्टाइलिंग प्रोडक्ट से भी, तो इन सारे नुकसान को या इस सारे मसाइल को अगर हम लेकर चल रहे हैं तो साथ साथ हमें थोड़ा सा हेयर केयर को भी लेके चलना चाहिए, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। मतलब जिस तरह हम लोग हेयर स्टाइलिंग के हवाले से आप बात कर रही है, मूव्स लगाई जाती है बहुत सी और स्प्रेज किए जाते हैं, हेयर जेल्स लगाई जाती है, इवन के कंडीशनर भी लगाए जाते हैं इस हवाले से, तो ये भी एक कॉज हो सकती है हमारे बालों के गिरने की वजह? बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत बड़ी कॉमन कॉज है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत कॉमन है, और ये कि एक हद तक सन एक्सपोजर बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो ख़वातीन हैं यहाँ पे मोस्ट कॉमनली एक जो इशू हमें देखने में आ रहा है कि विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सूरज है लेकिन फिर भी हमारी ख़वातीन विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, तो उससे भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर होती है। और टीन एज में ये मसला ज़्यादा होने की वजह कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से आपको खुश्की के मसाइल भी हो जाते हैं और आपके बाल गिरने के मसाइल भी हो जाते हैं।